जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो चलेगी हिस्ट्री की क्लास है, और आज हम जो करने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है सीजीएल 2016 का और एनटीपीसी 2021 का पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देख सकते हो यूपीएससी प्रीलियम 2018 का, हरियाणा पीसीएस का 2021 का। आगे CHSL 2019 का, बीपीएससी 2015 का। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले। और इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम द्वारा हम अपने कुछ सिलेबस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपने पहले क्लास पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी खोज, वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। यह सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे पहला खोज था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आप सुने होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहती है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, सबसे पहली खोज थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है राखीगढ़। राखीगढ़ जो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यह हरियाणा के हिसारे जिले में स्थित है और भारत में स्थित सबसे यह बड़ा स्थल है। हालांकि खुदाई में इसे मोहनजोदड़ो से भी बड़ा माना गया है। इसे मोहनजोदड़ो से भी बड़ा माना गया है, किस? राखीगढ़ को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी एक नर्तकी जो नृत्य करती है उसके कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति एक द्रवी मोम विधि यानी कि लॉस्ट वे टेक्निक्यू से बनाई गई थी। ठीक है, और यह उस समय की उन्नत धातु कर्मों वाला का उत्कर्षण एक उदाहरण था नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हो कि आप ये क्वेश्चन पूछा भी गया। CHSL 2019 का क्वेश्चन है और बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि किस धातु के बारे में वो नहीं जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे जैसे धातु के बारे में अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता होगी। ठीक है, और लोहे का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल गुजरात में यह भोगवा नदी के तट पर स्थित स्थान है लोथल, और इस सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भी था, यहीं से व्यापार होती थी। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा का ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 19 का, आरआरबी जेई का और सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला जो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और सिंधु नदी के किनारे स्थित यह जगह है। आगे 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 कि जोते हुए खेत के सच कहाँ से मिले हैं? जोते हुए खेत के सच कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो जो है कालीबंगा। जोते हुए जो खेत का सच मिला है वो कालीबंगा से मिला है। अब जानते हैं कालीबंगा के बारे में। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और यह एक साथ दो फसलों उगाने के संकेत भी मिले यहाँ से। कालीबंगा से एक साथ दो फसलें उगाने के संकेत मिले हैं। ठीक, आगे कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो में। और यह एक आयताकार जलाशय था, आयताकार साइज में था, जिसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। और इसकी सतह जो थी वो बुट्यूमेन और वाटरप्रूफ बनाया गया था। वाटरप्रूफ बनाया गया था इसकी सतह है विशाल स्नानागार की। ठीक है, और ये कैसा था? आयताकार था। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2020 का और यूपीएससी 1992 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कुछ ज़्यादा एक पुराना क्वेश्चन आ गया था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। वो थी भाव चित्रात्मक। इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसा लिपि लिखा था कि अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। और ये लिखा जैसे जाए था दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था, और फिर अगली पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है, पहली पंक्ति में ये दाईं से बाईं, फिर अगला मतलब ऐसे लिखा जाता था। पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसा लिखा जाता था, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जहाँ तक कहा जाता है कि अगर इसे कोई पढ़ लेता है अभी तो हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिलेंगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो थी आपकी काशी युग सभ्यता, काशी युग की। और ये कांस्य तांबा और टीना मिलाकर बनाया जाता था। यह तांबा और टीना मिलाकर बनाने की एक कला था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। ये जो कांस्य बनता था तांबा और टीना को मिलाकर बनता था।
और ये कला थी बनाने की, जिस कारण से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता था। ये आपके CHSL 2016 का क्वेश्चन है। आ गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि हड़प्पा जो पहली खोज थी 1921 में आपकी खोजी गई थी, वो आपके रावी नदी के तट पर खोजी गई थी। रावी नदी के तट पर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रावी हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो हड़प्पा जो वर्तमान में है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है, स्थित अभी है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2018 का और BPSC 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वहाँ का माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वो पशुपति के नाथ की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ था और उस मुहर पर पशुपति शिव की आकृति मिली थी, आकृति बनी हुई थी। उस मुहर पर मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई और उसी मुहर पर पशुपति शिव की आकृति मिली थी, जिसके चारों ओर गोंड भैंस, हाथी और ये सब विराजमान थे उस मुहर पर। उसके चारों ओर गेंडा, भैंसा और हाथी जैसे चित्र उस पर विराजमान थे। ठीक है। आगे देखते हैं। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? तो बिना मार्ग वाला जो है वो चंदुद्रो था। वो शहर था चंदुद्रो। चंदुद्रो एक औद्योगिक शहर था और यहाँ मनके बनाने का कारखाना भी मिले थे। यहीं से मनके बनाने के कारखाना मिले थे और ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें कोई किलेबंदी नहीं थी। इसमें कोई किलेबंदी नहीं थी। ठीक है। आगे कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। काली चूड़िया। यहाँ से कालीबंगा में यहाँ से खुदाई के दौरान काले रंग की मिट्टी और कांच की चूड़ियाँ भी मिली थी, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में मिली थी। काले रंग की आपकी मिट्टी मिली थी और कांच की चूड़ियाँ मिली थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। ठीक है। कालीबंगा में खुदाई के दौरान वहाँ पर काले रंग की मिट्टी और कांच की चूड़ियाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिली थी, जिसी कारण से इसे कालीबंगा नाम दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा है? सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा है? मांडा है। मांडा जो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी सीमा है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो सबसे अधिक राज्य जो खोजे गए, सबसे अधिक स्थल जो खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए थे। गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले थे, जैसे आपके लोथल हो गया, धोलावीरी हो गया, रंगपुर हो गया, सुरकोटदा हो गया और रोजदी जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ गुजरात से मिले थे। ठीक है। आगे देखते हैं। धौलावीरी किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने क्या बताया? गुजरात से क्या क्या मिला था? तो गुजरात से मैंने बताया कि लोथल मिला था, धौलावीरी मिला था, रंगपुर मिला था, सुरकोटदा मिला था, रोजदी जैसे महत्वपूर्ण जो स्थल थे वो यहीं से मिले थे। ठीक है। तो धौलावीरी कहाँ से मिला था?
आपके हो जाएंगे धौलावीर किस राज्य से मिला था, ये गुजरात से मिला था, ठीक है। कहाँ से मिला था, गुजरात से। और धौलावीर अपनी ये जल संचयत प्रणाली के 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। आगे आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विशाल घरों का निर्माण किससे करते थे। जो घरों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो घरों का अपना निर्माण कैसे करते थे, लकड़ी से, पत्थर से, पकी हुई ईंटों से या मिट्टी से। तो वहाँ के लोग जो करते थे वो पकी हुई ईंटों से करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ही था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में खोज की गई थी रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। आगे और दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में खुदाई किए थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो एक सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में ऐसे तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जो जिला है, लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो वर्तमान में। लेकिन ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के। आगे घोड़े की अस्थि का साक्ष्य कहाँ से मिला है। घोड़े के अस्थि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के जो अस्थि के साक्ष्य मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। और सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है, मैंने बताया कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में कौन कौन था, धौलावीरी था, एक लोथल था, सुरकोटदा था, ये सब गुजरात में स्थित है। और यहीं से गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष प्राप्त हुए थे। हालांकि लेकिन माना जाता है कि ये हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन गुजरात के सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे सिंधु घाटी के लोग व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी जो व्यापार के लिए प्रयोग करते थे वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। मुद्रा का उस टाइम तो प्रचलन नहीं था, जिस कारण से सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु दिए जाते थे, ठीक है। आगे और ये अतिरिक्त जो वे आंतरिक और विदेशी मेसोपोटामिया व्यापार करते थे, आंतरिक और विदेशी व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से। आगे चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चन्हुदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, ये किए थे आपके क्या नाम हो गया, J.H. मैके ने, J.H. मैके। 1931 में N.G. मजुमदार ने इसकी खोज की और 1935 में J.H. मैके ने यहाँ विस्तार खुदवाई कराई थी, ठीक है। आगे हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। तो जो धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं वो लोथल और रंगपुर में मिले हैं, लोथल और रंगपुर में मिले हैं। गुजरात के लोथल और रंगपुर में चावल की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे, जो उस समय कृषि की विविधता को दर्शाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल मुख्य रूप से क्या माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य काल माना जाता है वो 2500 BC से 1750 BC माना जाता है, ठीक है। 2500 BC से 1750। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के
सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बफरिंग करी हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी के जो हल का साक्ष्य मिला है वो मिला है बनावली से, मिला है बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित ये बनावली है और यहीं से मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना प्राप्त हुआ था और वो खिलौना था हल बना था मिट्टी का और ये बनावली से प्राप्त हुआ, जो कृषि उपकरणों का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? आपके हरियाणा के फतेहपुर ज़िले में स्थित बनावली से मिला था यह हल का खिलौना मिट्टी का बना हुआ, जो कृषि के उपकरणों का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। आगे, हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः किसकी बनी है? हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? तो ये जो बनी होती थी आपके सेलखड़ी के बनी हुई थी। सेलखड़ी एक नरम पत्थर होता था, जिसका उपयोग वर्गाकार और आयताकार मुहर बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। इन पर पशुओं के चित्र और लिपि अंकित होते थे, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उस पर हाथी वगैरह के निशान मिले थे, ठीक है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित था? तो ये आपके आधारित था ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पद्धति। इस पद्धति में सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। और जिसके वजह से सफाई और निकासी व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। 90 डिग्री पर काटने की वजह से एक दूसरे को सड़कें हवा आने के माध्यम से सारी सफाई ऑटोमेटिक हो जाती थी, जिसके वजह से ये सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, ठीक है। आगे, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा वर्तमान में यह राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह सभ्यता पूर्व की विस्तार की अंतिम सीमा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि हड़प्पा के लोग किस खेल के शौकीन थे? हड़प्पा के लोग किस खेल के शौकीन थे? ये शतरंज यानी पासा भी जो खेलते हैं ना हम लोग, शतरंज, तो इस खेल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। अब ये कैसे, ये बताते हैं। जब खुदाई हुई थी तो खुदाई में पासे और बोर्ड के अवशेष मिले थे। जो सिंधु घाटी के हड़प्पा के लोग अपने मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे और शिकार करते थे और मछली पकड़ना भी इन्हें बहुत पसंद थी। इन्हें मछली पकड़ना पसंद आते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग को। तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे? वो पासा वगैरह खेलते थे यानी शतरंज खेलते थे, शिकार करना पसंद करते थे और मछली पकड़ना भी पसंद करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्थविक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्थविक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्थविक चिन्ह जो है वो आपकी देन है हड़प्पा सभ्यता की।
हड़प्पा में मुहरे पर स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और यह चिन्ह सूर्य की उपासना और सौभाग्य को प्रतीत माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीत माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा में किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो ये जो पता चलता है आपके, ये क्या हो जाएगा इसका, धोलावीरी में, धोलावीरी जो गुजरात में पड़ते हैं। यहाँ पर 16 विशाल जलाशय और ड्रेनेज सिस्टम थे, उत्कृष्ट ड्रेनेज सिस्टम प्रमाण यहाँ से मिले थे। और यह नगर 3 भागों में बांटा गया था, ये नगर 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आगे चलते इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। आया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? गलियाँ कैसी थी? तो ये चौड़ी और सीधी थी। मैंने बताया कि 90 डिग्री पर काटती थी, तो चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, और ये गलियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम सीधी होती थी। और इनकी जो मुख्य सड़कें होती थी वो काफ़ी चौड़ी होती थी, जिन्हें राज्य पथ कहा जाता था। काफ़ी चौड़े होने के वजह से, काफ़ी चौड़े होने की वजह से इसे राज्य पथ कहा जाता है। और ये उत्तर से पश्चिम, जब उत्तरी पूर्वी हवा बहती थी तो इसकी वजह से सड़कें साफ़ हो जाती थी, और दक्षिण उत्तर की जब हवा चलती थी तो सड़कें साफ़ हो जाती थी। तो ये एक विशेष देखने को मिलता है, ये सड़कें की गलियों की ये ग्रिड प्रणाली में देखने को मिलता है, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी वो हुई थी राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी खुदाई थी, जो 1920 में आपके राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा के 1 साल बाद, वो जब मोहनजोदड़ो की ये सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज के 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, आगे। हड़प्पा में मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? हड़प्पा में मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिले हैं? तो मनके कहाँ से मिले हैं? आपके लोथल और चंदूदड़ो से, लोथल और चंदूदड़ो से मिले हैं। मनके आभूषणों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है, प्रयोग किए जाते थे। चंदूदड़ो से ये स्थल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं देखने को। ठीक है, आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार होता है वो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। इसका विस्तार, जो सिंधु घाटी का विस्तार है, वो उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सुतकोंडर तक लगभग 2,99,600 वर्ग किलोमीटर की एक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपके लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रोपड़ यानी पंजाब, रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के, सतलज नदी के। जब स्वतंत्रता हुई थी तो स्वतंत्रता के बाद भारत में खुदाई किया गया, और स्वतंत्रता के बाद यह पहला खुदाई था। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह पहला एक स्थल खुदाई था, जो रोपड़ था, पहला स्थल खुदाई था। और यहाँ से मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। पालतू कुत्ते के साथ, मनुष्य के पालतू कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि राजा के साथ साथ उसके कुत्ते भी जो होते थे वो दफनाए जाते थे मनुष्य के साथ साथ। ठीक है, तो यहीं से साक्ष्य मिले हैं
रोपड़ से। आगे देखते हैं। आगे है कि हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति कहाँ से मिली है। हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति कहाँ से मिली है। तो रथ की जो एक मूर्ति मिली है वो दैमाबाद से मिली है, वो दैमाबाद से मिली है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित यह दैमाबाद से कांसे का बना एक रथ मिला है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल ये माना जाता है दैमाबाद। और ये महाराष्ट्र के आदमनगर जिले में स्थित है दैमाबाद। ठीक है, और यहीं से आपके मिले हैं रथ की एक मूर्ति। आगे देखते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन नहीं थी। तो ये नहीं थी ग्रीक सभ्यता। जो ग्रीक सभ्यता थी यूनानियों की, वो सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र यानी नील नदी और मेसोपोटामिया, वजाल फरत और चीन हंग हो की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी और इनके बीच व्यापारिक संबंध भी थी। ठीक है, आगे सिंधु वासियों का मुख्य भोजन क्या था। सिंधु वासी जो थे उनका मुख्य भोजन क्या था। तो इनका जो मुख्य भोजन था वो था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी के वासियों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। यहाँ के लोग गेहूं और जौ और राई मटर जैसे तिल और सरसों उगाते थे। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों भी उगाते थे। और ये जो सिंधु वासी थे कपास उत्पादन में भी वे विश्व में प्रथम स्थान पर थे। विश्व में प्रथम स्थान पर थे। ठीक है, आगे धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था। 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था और यह कच्छ के रण में खादिर वेत द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के दांत के पैमाने कहाँ से मिले हैं। हाथी के दांत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हाथी के दांत के जो पैमाने मिले वो लोथल से मिले हैं। लोथल से हाथी के दांत का बना एक मापक मिला है, स्केल मिला है और इससे सिद्ध होता है कि वे माप तौल की दशमलव प्रणाली से परिचित थे। इसी से पता चलता है वो स्केल मिला, एक हाथी के दांत का बना स्केल मिला था और इससे यह प्रसिद्ध होता है कि वो माप तौल की दशमलव प्रणाली से परिचित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस स्थान से कब्रिस्तान एच और समाधि आर के साक्ष्य मिले हैं। किस स्थान से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा की खुदाई की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह एक हड़प्पा की खुदाई की महत्वपूर्ण हिस्सा थी। R37 कब्रिस्तान जो मिला था। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी लेकिन जबकि मोहनजोदड़ो में आपकी जलाने की प्रथा थी। ठीक है, देखने को मिला है। आगे देखते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मांगते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे तांबा कहाँ से मांगते थे, क्योंकि एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी तो कांस्य जो बनते थे वो तांबा और टीन का मिश्रण था।
तो तांबा कहाँ से मांगते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो ये मांगते थे खतड़ी, जो राजस्थान में है, खतड़ी से मांगते थे। तांबा राजस्थान की खतड़ी खानों और ये ओमान से आते थे, ठीक है। और कर्नाटक से वे सोना मंगाते थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो सोना कर्नाटक से मंगाते थे, और यहाँ से आपके क्या मांगते थे? तांबा मांगते थे खेतड़ी और ओमान से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता में देवी माता की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में देवी माता की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपके देवी माता का जो मिला है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, अन्य उपयुक्त सभी से मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो सिंधु सभ्यता थी वो मित्र सत्तात्मक थी, वो मित्र सत्तात्मक मानी जाती है, क्योंकि वहाँ से बड़ी संख्या में स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अधिक मात्रा में स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई हैं, जिस कारण से बोला जाता है कि देवी माता की, यानी कि यह मित्र सत्तात्मक माना जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में देवी माता की पूजा का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है? हर जगह से मिला है, ठीक है, स्त्रियों की मूर्ति। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था आपके, ये मेलुहा के लिए किया गया था, मेलुहा के लिए। मेसोपोटामिया के राजा जो थे सारगोन के अभिलेख में मेलुहा यानी सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख कर मिलता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के जो राजा सारगोन के अभिलेख में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख में सिंधु क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया था? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। आगे सिंध का नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का जो नखलिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है आपके मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को। सिंधु नदी के तट पर अपनी हरियाली और समृद्धि के कारण मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आयात कहाँ से करते थे टीन का? तो टीन का वो आयात अफगानिस्तान और ईरान से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। कांसा तैयार करने के लिए हमें तांबा और टीन दोनों मिलाया जाता था। तो टीन मुख्य रूप से ये मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान से मंगाते थे, तो वहीं से आता था, ठीक है। आगे हड़प्पा के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है, ठीक है। तो बाढ़ माना जाता है, किसने कहा था? बाढ़ माना जाता है किसने कहा था? तो ये कहा था मार्शल और मैके ने। मार्शल और मैके ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पतन के मुख्य कारण माना जाता है मार्शल और मैके को। मार्शल यानी कि सर जॉन मार्शल और मैके का मानना था कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ से इस उन्नत सभ्यता का नष्ट हो गया। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण से इस उन्नत सभ्यता का नष्ट हो गया था, उसी बार बार बाढ़ आने की वजह से, ठीक है। तो आज की हमारी सेकेंड क्लास भी ख़त्म हुई। आज हम लोगों ने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और हमने सारे क्वेश्चन देख लिए जो प्रीवियस ईयर हर एग्जाम पूछे गए थे। ये देख लो, UPPCS 2018 का है, CGL 2015 का है,
ये सारे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपके पता चल पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारी कुछ बहुत सारी सिलेबसें कवर भी हो जाएंगी। ठीक है, हमारी सिलेबसें भी कवर होंगी और हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्लस में ये भी पता चलेगा कि ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, किस एग्ज़ाम में कैसे पूछता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।